नहीं, बट बताइए। पैसे दे के आया, मतलब व्हाट यू ट्राइंग टू से? नहीं मतलब ऐसे नहीं लग रहा था कि वो टिकट्स खरीद के आए थे वो लोग, ऐसे लग रहा था उनको पैसे दिए हुए हैं। दे जस्ट सिटिंग एज इफ यू नो मेहरबानी कर रहे हैं एंड दे जस्ट वांटिंग टू लिक लीव। मतलब अगर आपके फैंस होते ना तो वो होता कि वो बैठ रहे एंजॉय कर रहे थे, जस्ट लाइक हम कहाँ फंस गए यार, ये 100 रुपए के चक्कर में है। यार मंदार, ये मेरे को इंटरव्यू में ये सब पूछने के लिए बुलाया क्या? गाइस बहुत कंट्रोवर्सी हुआ है इंटरव्यू में, बहुत ज़्यादा। बट बिफोर आई गो हैड, मुझे ये बोलना है कि मी एंड जगदीश वी आर डूइंग अ शो इन पुणे ऑन द 17th of October एट 5 PM। टिकट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो बुक नहीं किया है तो टिकट जल्दी से बुक कर दो। एन्जॉय द वीडियो। Hello, 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 hi. Welcome to this new show. I had been planning to do this since a long time, but finally अब जाके मुहूर्त आया है। सो बचपन में ना एक तो मैं सुनता था, एक कहावत थी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। एंड टीचर ने बोला था कि आदमी अगर सब कुछ करने जाए ना तो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। एंड ये मुझे 2017 तक लगता था कि सही भी है। बट देन आई मेट दिस पर्सन एंड मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। So let's welcome our guest for tonight. Let's give it up for the insanely talented Dr. Jagdish. Hi, hi Jagdish. Pleasure to हाय have you on the मंदार show. भाई, कैसा का है? मस्त है एकदम. But Jagdish, I just want to tell people that you arrived on the scene like literally out of thin air, right? Because this was a time when पूरे देश भर में I think 200-250 कॉमेडियन होंगे। करेक्ट। एंड कोई भी देश के किसी भी कोने में कॉमेडी कर रहा है ना, इवन दो यू हैडंट मेट दैट पर्सन, आप जानते थे। जैसे फॉर एग्जांपल यू नो दिस एक्स गाय इन भोपाल हु इज डूइंग कॉमेडी, एक आदमी है जो कैलकाटा में कर रहा है। एंड यू जस्ट लाइक पुट आउट टन्स ऑफ वीडियोज एंड इज लाइक बाय द टाइम वी डिस्कवर्ड यू, यू ऑलरेडी हैड सम 80-90 thousand सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। यार तो ये थोड़ा सा, मैं उस समय थोड़ा सा स्ट्रगल फेज में था। एंड सी, आई कम फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आई हैव ऑलवेज बीन ऑन स्टेज सिंस द एज ऑफ 7। तो अब सोच लो, मेरे पास लाइक 30 years ऑफ स्टेज टाइम है। एंड बीन डूइंग 4-5 प्रोडक्शंस एंड बिग स्केल प्रोडक्शंस। हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय स्कूलिंग में भी मैं प्लेस करता था। फिर मैंने, नॉर्मली क्या होता है 10th 11th में लोग रोक देते हैं, पढ़ाई में फोकस करते हैं। मैं अगर थिएटर रोकता था, मेरी पढ़ाई खराब होती थी। फिर फादर साइकेट्रिस्ट ने बोला नहीं करो, इफ इट हेल्प्स योर स्टडीज, आप अपना थिएटर भी करो। सो ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, सो ही अंडरस्टैंड। सो फिर 11th 12th में भी थिएटर किया मैंने। फिर एमबीबीएस में तो और जम के किया। और जो सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज है मेरा, वहाँ तो थिएटर कल्चर है। लाइक आप एक साल में 5-6 प्रोडक्शन तो वहीं के करोगे, वहीं के डॉक्टर्स नर्सेस के साथ। सो थिएटर इज ऑलवेज बीन अ थिंग। द प्रॉब्लम लेकिन स्टार्टेड। एक मिनट, आई जस्ट वांट टू इंटरप्ट यू, हाँ। लेट्स गो 2 steps बैक, ओके। हाँ। जनरली आदमी जब आर्टिस्ट लाइफ शुरू करता है ना, दिस इज फॉर मोस्ट पीपल राइट, फिर ऐसा होता है कि भाई लाइफ में अब कुछ नहीं करना है, अब यही करना है। यू नो द स्टेज इज कॉलिंग मी एंड मुझे स्टेज पे जाना है। सो हाँ। यू स्टार्टेड थिएटर एट द एज ऑफ 7, सो आई अज्यूम एम बी बी एस का एडमिशन हैपेंड एट द एज ऑफ 18। तो या 11 साल थिएटर करने के बाद ऐसे नहीं लगा कि भाई अब एक्टर ही बनना है, बाद में गया बाकी मेन स्ट्रीम प्रोफेशन? बिल्कुल बिल्कुल। माई मी एंड माई फादर यूज टू डिबेट। मैं बोल रहा था मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ग्रेजुएशन करना है, मुझे एमबीबीएस नहीं करना है। बट माई फादर सेड, यार मैंने भी थिएटर किया हुआ है, तो एमबीबीएस करके भी एनएसडी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि तेरे को अंडर ग्रेजुएशन ही वहीं करना है। यू डू राइट। योर एमबीबीएस, डॉक्टर बन जाएगा, और फिर थिएटर भी करेगा। तो लॉट ऑफ पीपल डू दैट, एंड ही इज डन दैट, ही इज डन प्रोफेशनल प्ले। सो दैट्स वाई आई थॉट हाँ ठीक है, देयर इज अ पॉइंट टू इट, एमबीबीएस कर लेते हैं, एमबीबीएस में भी प्लेस होते हैं। उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन एनएसडी में करूंगा। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे एनएसडी में मिली नहीं, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिसिन में मिल गई लाइक ईएनटी में। बट एनएसडी इज वेरी हार्ड टू क्रैक, और वर्स्ट पार्ट है उसका कुछ खास एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं है। ओके। कुछ अजीब सा उनका सिस्टम है। सो बट आई वॉज हैप्पी विथ माई, लाइक आई एम सेशिएटेड विथ माई थिएटर स्टेज टाइम। मेरे को अच्छे अच्छे रोल्स मिलते हैं, बड़े बड़े रोल मिलते हैं बड़े बड़े प्रोडक्शंस के साथ, और अच्छी खासी ऑडियंस का कोई फाइट नहीं होता है, प्रोडक्शन के नाम से ऑडियंस आती है। सो आई नेवर हैड एनी ऑफ दोज कंसर्न्स। बट द प्रॉब्लम दैट हैपेंड मंदार इज व्हेन आई कुड नॉट शो अप फॉर रिहर्सल्स, एंड यू नो इट्स अ टैबू इन थिएटर। अगर आप
एक घंटे का प्रोडक्शन कर रहे हो, 3 महीने रिहर्सल, वो भी 5 बजे, कभी सुबह, कभी वर्क ऑफ आवर्स में 8-10 लोग आ रहे हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर आ रहा है, प्रोड्यूसर आ रहा है, और आप बीच में बोल रहे हो सर केस आ गया, सर मैं क्या करूं, पेशेंट आ गया मैं क्या करूं, सर्जरी लंबी खिंच गई क्या करूं. इट्स इन अ वे, इट्स अ सिचुएशन वेयर Catch-22 दे ऑल्सो कांट से एनीथिंग कि या तो पेशेंट छोड़ के आ जा, और मैं भी कुछ कर नहीं सकता. सो आई स्टार्टेड बिकमिंग लिस्टेड एज वन ऑफ दोस एक्टर्स कि यार इसको लेना नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन में ऐसे ही पड़ता है. अपनी वेब सीरीज में भी दिखाया, आई वाज ऑलमोस्ट ब्लैकलिस्टेड फ्रॉम ऑल द गुड प्रोडक्शंस इन बैंगलोर, एंड लॉट ऑफ पीपल वर एडवाइजिंग मी डिफरेंट थिंग्स. तो मैंने, पता है, बिफोर स्टैंड अप बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं. आई ट्राइड improv for 1 year. I tried mimes. I tried 1 minute play, 5 minute play competition. I tried direction also. सोचा चलो बैक एंड में करते हैं. But nothing eliminates rehearsal with a team. And then I was directing a play with Sneha Suhas, who's a comedian. She's not doing it much now, but उस समय she used to do quite a lot of comedy. And I was directing a play where she is the actress. वो पहुंच जाती थी रिहर्सल के लिए, मैं डायरेक्टर होके भी नहीं पहुंच पाता था. तो उसने बोला, why don't you try stand up? उसमें at least you don't have this. I mean, you have to work hard, you have to write it, but टीम के साथ रिहर्सल वाला फंडा नहीं है stand up Right. में. And I found that attractive. I was like, yeah, this can fit in my schedule because I can, okay, maybe practice it with the audience, but I can do it in my time. मुझे ये Right. नहीं है कि यार वो पहुंच गया मैं नहीं पहुंचा. एंड आई डिडंट टॉक टू मनी पीपल बिफोर दिस. मैं वैसा बंदा नहीं हूँ जो रिसर्च करके कुछ करता है. मैं पहले करता हूँ, फिर मेरे ऊपर रिसर्च होती है. सो आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ दैट माइंडसेट. तो मैंने अपना एक प्ले, मतलब पहले हम लोग क्या करते हैं, थिएटर स्टाइल में क्या होता है, आप पहले वेन्यू बुक करते हो, बाद में स्क्रिप्ट ढूंढते हो. Right. स्टैंड अप कॉमेडी में बोला मोनोलॉग में लिख चुका हूँ बस. मैंने पहले बुक किया वेन्यू, फिर बाद में अनाउंस किया कि अपन 1 आवर स्टैंड अप कर रहा है, ठीक है, विदाउट नोइंग कि स्टैंड अप का क्या नॉर्मल ये होता है. नहीं, मैंने ऑनेस्टली 1 आवर का मोनोलॉग लिखा. इट वाजंट अ वेरी टाइट स्क्रिप्ट. आई रोट सम स्टोरीज अबाउट ट्रैफिक, आई रोट सम स्टोरीज अबाउट माय वाइफ, आई रोट सम स्टोरीज अबाउट दैट. मैं बोला मोनोलॉग है, कर चुके. आई हैव रिटन 45 मोनोलॉग्स इन माय लाइफ. सो Oh, wow. writing 1.5 hour monologue to keep the audience gripped is not my concern. Audience will be gripped. Funny रहेगा हर 2 लाइन में, that I was not sure of. So and I had a theater following. 100 लोग आ गए, भर गया रूम, और मैंने शो किया. And that show honestly 20% bombed quite badly, but 80% did really well. So I also using the entrepreneurial hat कि यार अगर ये तो सिर्फ 100 लोगों के साथ फीडबैक है, बाकी लोगों के साथ फीडबैक देखते हैं, अच्छा चलेगा तो और करेंगे. तो मैं 18 वीडियो निकाल लिया उसमें से. Right. एंड बाद में मेरे को स्नेहा बोलती है कि तू क्या कर रहा है बस, यू तेरे को ये करना भी है कि नहीं लॉन्ग टाइम, ऐसे कोई थोड़ी पहले शो का वीडियो निकालता है ऐसे. मैंने बोला बट यार हाउ विल आई नो वेदर दिस इज लाइक्ड बाय मोर पीपल और शुड आई कंटिन्यू डूइंग दिस, बिकॉज आई वाज इन एक्सप्लोरेटरी मोड. Right. स्टैंड अप करूं या इम्प्रोव करूं या मैं म्यूजिक करूं, क्या करूं, मेरे को स्टेज टाइम का रिप्लेसमेंट चाहिए. एंड दैट्स हाउ दिस होल इशू स्टार्टेड. No, it was amazing, right? Because you had done something that nobody has still till date not done, right? But you wore that superhero costume on stage, and I think the show was called F for Failure, if I'm not wrong. या तो क्या हुआ, जब वो वीडियोस निकल गए, ऑनेस्टली उस समय ज्यादा लोग वीडियो डालते नहीं थे, ठीक है. तो अगर ज्यादा मैंने 18 वीडियो डाले तो शायद यूट्यूब का एल्गोरिथम मेरे लिए फेवरेबल था, रिकमेंड करता था. सो वन ऑफ द सीनियर प्रोफेसर्स इन निमैंस सेड यार कैन यू डू कॉमेडी फॉर किड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन अबाउट किड्स, कैन यू डू अ कॉमेडी अराउंड मिस्टेक्स एंड फेलियर्स. मैंने बोला यस मैम, मैं लिखता हूँ. वो मेरे लिए वो भी 1 घंटे का मोनोलॉग था. मैं अपना सारा बचपन का गलतियां निकाल लिया, और उसको मैंने एक 1 आवर का शो किया, 45 मिनट्स का शो किया था. एंड उसमें स्नेहा सुहास हैड आल्सो परफॉर्म्ड अलोंग विद मी. तो उसमें जो एफ फॉर फेलियर का जो एथॉस था, सी आई एम अ थिएटर गाय, तो हम कॉस्ट्यूम वगैरह भी सोचते हैं ना. Right. तो मैं फेलियर मैन बनूंगा और फेलियर मैन की तरह आऊंगा. स्कूल के बच्चे हैं, हाई स्कूल बच्चे हैं, तो दैट्स व्हाई आई डिड दैट शो. एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड 3 or 4 रूटीन्स ऑफ दैट इन माय कॉमेडी रूटीन. बाकी सब मैं हटा दिया है, बट द किड्स लव्ड दैट बिकॉज इट्स एनेक्डोटल. You're right. But I think after the first year, you pretty much slipped back into what stand-up comedians normally do. Because the first time I met you in person was in Pune, if you remember. And the show for some reason was called Missile versus Dosa. And तभी आप आ गए थे proper t-shirt and jeans में आ गए थे. Like this is comedian attire. तो that was a fun show, right? I mean, मैंने वो दैट शो वाज फन, बट एफ फॉर फेलियर ना मैंने कैनवस लाफ क्लब मुंबई में किया था विद दिस. मेरे पहले मनन था. मनन वाज डूइंग हिज सोलो, एंड मनन सेड यार योर कंटेंट अच्छा है, बट यू कांट बी सस्टेनेबल लाइक दिस. ये ड्रेस नहीं पहनना है. इफ यू वांट दैट इमेज टू कम ऑफ एफ फॉर फेलियर, कुछ ऐसा पहनो फिर हटा दो. सो हिज फीडबैक वाज आल्सो देयर. एंड प्लस आई थिंक जेविशु हैड आल्सो टोल्ड मी कि हिंदी इंग्लिश कंटेंट कर रहा है, नॉर्थ में उतना चलेगा नहीं, try to rewrite the same thing in Hindi. So those kind of tips that I got helped me thoda sa isko coming back to standard comedy routines. right. But I think एक तो ये one part is you know you
had success in your earlier field, right? And it's not just normal success, right? You set the bar really high because you are also a surgeon, you're also an inventor. तो जनरली सी पीपल विथ योर प्रोफाइल आर सो बिजी कि टाइम ही नहीं होता. बट आप थिएटर भी कर रहे हो, सर्जरीज भी कर रहे हो, ये गेस्ट लेक्चर्स भी आप डिलीवर कर रहे हो, और स्टैंड अप भी कर रहे हो. सो हाउ हाउ डू यू मैनेज टाइम? आई मीन. यार देखो, एक्चुअली ये जो टाइम मैनेजमेंट का जो लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन टू मी. बट ऑनेस्टली इफ यू थिंक अबाउट इट ना मंदार, यू प्रॉब्ली डू मोर थिंग्स देन मी, बट यू डोंट ट्राई टू ब्रांड एंड मोनेटाइज ईच थिंग. सी एवरीवन इन द 24 आवर्स वर्क्स ओनली फॉर 6 to 7 hours इन अ डे. बाकी टाइम आप जिम जाते होगे, कुक करते होगे. अब वही अगर आप फूड रिव्यूअर बन जाओ और जिम ट्रेनर बन जाओ या ब्लॉगर बन जाओ, वो सडनली प्रोफेशन लिखने लगता है. मेरा सारा हॉबीज मैंने इतना टाइम तक किया हुआ है, एंड मैं उसको एंटरप्रेन्योरियल हैट डाल के ब्रांड भी करता हूँ. उसको उस तरह से पोजीशन भी करता हूँ, उसको मोनेटाइज भी करता हूँ. सो इट अपीयर्स लाइक आई डू मल्टीपल थिंग्स. बट सी आई एम नॉट डूइंग सर्जरीज 20 आवर्स ना. मेरा सर्जरी 7 o'clock से 11 बजे तक खत्म हो जाएगा. पेशेंट्स 3 घंटे देखता हूँ, बाकी पूरा शाम फ्री है. सो आई कैन डू कॉमेडी, आई कैन डू थिएटर, आई कैन डू अदर थिंग्स. रिहर्सल्स इज अ कमिटमेंट इशू, 3 months, 4 months. But to do a show and then write jokes and then test them with the audience, that is doable. So No, and I that's the forgot thing. to add, you also have a web series which you wrote, acted in, directed, and produced. So, how was that web series born? I mean, Yeah, so that's so I didn't I a lot of those things that you said I didn't do other than acting. The story of Starting Trouble started when there was a radiologist from the US who read one of my books called Inventing Medical Devices, जो मैंने लिखी थी अपने बॉस के. बॉस बहुत ताना मारता था कि ये लिखो किताब, तो वो मैंने लिखी. इट्स ऑन फेलियर्स ऑन इन्वेंटिंग, एंड दैट बिकेम अ बेस्ट सेलर. क्योंकि कोई उस समय बुक थी नहीं इंडियन इन्वेंशंस पे, क्योंकि इंडिया में ऑनेस्टली उतने सक्सेसफुल मेडिकल डिवाइसेस है नहीं. लेकिन फेलियर्स पे लिखा है तो बहुत एंटरप्रेन्योर्स पढ़ते थे उसको. अभी भी बहुत लोग पढ़ते हैं. तो शी वांटेड टू मेक अ फिल्म एज हर फिल्म प्रोजेक्ट, बिकॉज फ्रॉम रेडियोलॉजी शी मूव्ड इनटू द न्यूयॉर्क फिल्म इंस्टीट्यूट, एंड शी फाउंड अ प्रोडक्शन टीम दैट वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर टीम इन द मूवीज 3. एंड okay. देन दे अप्रोच मी सेइंग आपके ऊपर मूवी बना रहे हैं, आप हमें कंसेंट दो और स्क्रिप्ट वेट करो. तो मैंने स्क्रिप्ट वेट की, लेकिन फिर प्रोडक्शन टीम ने बोला ये डॉक्टर का स्टोरी है, मूवी पे चलेगा नहीं, इसको वेब सीरीज बनाओ. एंड दे वर एक्चुअली कास्टिंग अनदर पॉपुलर एक्टर फॉर मी, but they had budget constraints, and then my company funded some amount of it to help, क्योंकि अपनी स्टोरी को मुझे प्रोपेगेट करना था भी. तो देन दे टोल्ड चलो आपका कंपनी आधा प्रोड्यूस कर रहा है तो वी कैन टेक यू एज द एक्टर, हमारा मेन एक्टर कॉस्ट बच जाएगा, यू एनीवे फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड. एंड देन दे लूप्ड इन रेणुका शाने एंड लॉट ऑफ अदर पीपल. सो द प्रोडक्शन टीम इज 10 motion arts, and the story was written by Dr. Shweta Malik. I brought in the medical facts and acted in it. So that's basically मेरा involvement, but it is great to see and relive a lot of those things. And I was very interested कि वो जो real life characters थे, उन्होंने सब मेरे को reach out किया वेब सीरीज के बाद. And it was interesting to see that when they look at themselves that time, how they were, and they feel okay with it. ऐसा कुछ I didn't have any pushback. मुझे लगा कि pushback होगा, लीगल टीम भी रेडी कर रखी थी मैंने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. So, people who are watching, me and Jagdish were actually doing a show in Pune on the 17th of October. This is happening at a venue in Koregaon Park. So, Jagdish, it's been 4 years that we 4 years, done a yes. show together. 4 साल So, के बाद. तो looking forward to it, and guys don't miss it. Mandar has come a long way, and I am very excited to perform with him again. और I think उसका मिसल पाव का साइज बड़ा हो गया है, अपने डोसा में भी मसाला ज्यादा आ गया है. yeah. तो so definitely comfort. Also, we should not forget to mention that Mandar has also played a small guest appearance in my web series. So do check that Oh part yeah, out. and that was pretty natural. See, because me and Rahul Subramaniam, so when we got there, we didn't know what we were supposed to do. We just told छोटा सा एक ये करना है, and I think it was happening at some studio in Vasai, right? Yeah, Vasai में बस था. सही बात. And we're like, हाँ चल ठीक है यार, मतलब फ्री बैठे, let's you know ड्राइव हो जाएगी एक. So me and Rahul went to Vasai, and then we were told कि बेसिकली वो सीन ऐसा था कि जगदीश स्टेज पे है, आप लोग ग्रीन रूम में हो, एंड यू हैव टू बिच अबाउट जगदीश. एंड आई वाज लाइक ये एक्टिंग का है, ये तो नेचुरल है, ये तो हम करते हैं. तो रियल लाइफ स्टोरी में तो रियल लाइफ चीजें तो करनी होती है. हाँ, and see this generally happens, right? When somebody is successful, all the others, you know, they say there are very few people who feel happy for the success of others. 99% of people are like, हाँ कुछ तो ये करता होगा यार, इसने खरीद लिए होंगे व्यूज एंड यू नो, यार इसके तो सारे सीनियर कॉमिक शेयर करते हैं वीडियो, इसके लिए इसके वायरल जा रहे हैं. नहीं, बट एंड ऑफ द डे इट इज, आई थिंक मोर देन द कंटेंट, इट्स अबाउट द एंगेजमेंट.
आई थिंक एब्सोल्युटली। जो भी कॉमिक्स आई थिंक खुद को सेल करते हैं, राइट, यू हैव टू सेल योर पर्सोना एंड देन यू नो दे स्टार्ट बेसिकली swarming to your channel. So I think that's यस। all that matters. But Jagdish, you also have a family, right? So यस। a lot of times, you know, I just do stand up, right? There's a long time when I was just doing stand up, and people used to be amazed saying, "यार, you are a father of two kids, तो फिर भी ये सब कैसे कर लेता है?" So every time somebody asks me that question, I was like, "Please Google Dr. Jagdish Chaturvedi." एंड देन फिर आप बोलोगे कि तू इतना ही क्यों कर रहा है और कर. So how do you manage time? Does it become stressful at times that you know वाइफ के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, बच्चों के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा? और बहुत सारा स्ट्रेसफुल टाइम होता है, वो कॉमेडी में कन्वर्ट हो जाता है. सो फॉर मी दैट्स कंटेंट. बट या, आई हैव टू गिव ड्यू क्रेडिट टू माय वाइफ. इज वेरी एडजस्टिंग एंड वेरी व्हाट यू से सपोर्टिंग दैट वे. Because actually I'll tell you the story. I'm not told her, and I mean not told anyone, and she told me not to tell, but मैं आपके शो में ये बता रहा हूँ कि हमारा क्या कॉम्प्रोमाइज या मांडवाली हुई थी. सो माई वाइफ डिडंट रियली लाइक मी डूइंग अ लॉट ऑफ थिएटर, क्योंकि थिएटर कल्चर में क्या होता है, जो एक्ट्रेसेस और बाकी सब को एक्टर्स होते हैं, बहुत हगिंग वगिंग होता है, और ये सब यू गेट टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद अदर पीपल, एंड शी वाज नॉट रियली वेरी कंफर्टेबल आफ्टर अ मैरिज विद मी डूइंग दीज प्रोडक्शंस, गोइंग फॉर रिहर्सल्स फॉर आवर्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो शी वाज रियली thinking कि कुछ ऐसा करो. I'm not asking you to stop being on stage, you replace it with something. And stand-up comedy was something that she approved of, because it's a solo thing. So for her, that was like, acha, good, at least you're not doing that, you do this. So she was pro stand-up right from the beginning. Reduced a lot of my rehearsal time, because rehearsal time I used to spend very less time with family. So it was actually a trade that worked for the family as well as for me, and it was like the best. Stand-up came at the best time as an answer for me. So with that, her support was there. She wasn't very upset with it. और मैं, मेरा स्टाइल भी होता है ना, मैं 2-3 शो करूंगा यार, चलेगा तो और करेंगे, ऐसे कर करके 5, 10, 20, 30 हो जाता है. बट टू योर अदर थिंग्स लाइक फॉर मेडिसिन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आई हैव टीम्स फॉर एवरीथिंग. सो मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे को बकवास लगता है, जो मेरा स्किल सेट नहीं है, जो मुझे लॉजिस्टिकली बर्डनसम लगता है, आई जस्ट आउटसोर्स इट. एंड वट एवर इनकम्स आई गेट, अ फेयर चंक गोज टू अ लॉट ऑफ पीपल who basically handle a lot of the headache which I don't want to handle. मुझे, I like to do only the fun part, the core part. Surgery करना, patient देखना, follow up करना. Entrepreneurship में सिर्फ brainstorming, concept generation करना है. But इधर का उधर का sales marketing में नहीं जाता हूँ मैं. You know, I don't do the other thing. Comedy में भी I like to write, I like to perform. But I work with so many, these agents and managers and companies जो shows arrange करती हैं, logistics देखती हैं. So with that I get time, and I spend quite a bit of time in a day with my kids and wife, and अभी तक है, शादी है अभी तक. right. Interesting you said that, because my wife never had insecurities about me going out and meeting other females, because look at me, right? So yeah, so when you're ugly, your partner has no insecurities. तो but मैं अपने we look like इमरान हाशमी, तो फिर आप लगता भी है ना, ये इमरान हाशमी जैसे हरकतें भी करेगा. हाँ, मतलब मेरे फ़ोन में अगर टिंडर मेरे वाइफ ने देख भी लिया ना, चलिए लाइक कोई भी मैच नहीं होने वाला इसके साथ, तो कर ले तू. सो so Jagdish, I just wanted to I wanted you to talk about this one thing which a lot of people bring it up every time your name comes up. So because I also do stand up in Marathi, so I'm followed by a few Marathi speaking people, and some of them are doctors, and every time they see that you're a mutual friend, they keep bringing up this device that you had invented, which is a balloon for facilitating sinus procedures. Yeah. So Yes. what is that device which everybody is talking about? So balloon sinoplasty is basically जो हम लोग हार्ट में जब ब्लॉक हो जाता है, हम बलून एंजियोप्लास्टी करते हैं. उसमें क्या है, ब्लड वेसल अगर ब्लॉक होता है तो आप बलून से डायलेट कर लेते हो. तो अभी ईएनटी में क्या है, अगर हमारा जो साइनस है वो बहुत कॉमन होता है, साइनसाइटिस, 1 in 8 इंडियंस हैव साइनसाइटिस, और क्रॉनिक साइनसाइटिस रहता है, हेडेक, फेशियल पेन, वेरी डेबिलिटेटिंग. बट उसके लिए जो सर्जरी हम लोग फॉलो करते हैं या करते थे, उसमें क्या है, नाक के अंदर जाके हम लोग बहुत सारा बोन टिश्यू निकालते हैं, विच इज नॉट नेसेसरी टू रिमूव, बट वी आर, इट इज कमिंग इन द वे, सो वी रिमूव अ लॉट ऑफ इट टू गेट टू द साइनस, और फिर साइनस को हम लोग चौड़ा करते हैं बहुत बड़ा, और फिर उसके बाद हम सारा सेक्रीशंस बाहर निकालते हैं. इट इज क्वाइट एन इन्वेजिव प्रोसीजर. उसके काफी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं. आंख के पास है, बहुत सारी चीजें, ब्रेन के पास है कुछ पार्ट्स, तो हर कोई उसको अवॉइड करता है अनलेस कि दे रियली नीड इट. सो यूएस में एक टेक्नोलॉजी आई जिसमें वो उन्होंने फिगर आउट किया कि हाई प्रेशर बलून हम लोग साइनस में डाल के उसको चौड़ा कर सकते हैं. अगर आप बलून कैथेटर डाल रहे हो तो आपको रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है हटाने की जरूरत नहीं.
So it becomes an office procedure. It's amazing, right? But when they bought it to India, Johnson Acclarent, when they bought it to India, उसका प्राइस हमारा फेस सर्जरी जो फेस है, फेस सर्जरी इज द सर्जरी आई एम टॉकिंग अबाउट, फेस सर्जरी से 3 गुना प्राइस है उस बलून का. तो अब इंडियन दिमाग में, इंडिया तो आउट ऑफ पॉकेट पेइंग मार्केट है ना, वो कोई इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी दे रही है. Right. तो सोचेगी यार मेरे को डेफिनेटिव सर्जरी मिल रहा है 40,000 रुपीज में, मैं 1.4 लाख या 1.3 लाख क्यों दूं वो बलून का, चले नहीं चले फिर क्या होगा. Right. So we had to reverse engineer that product and make it 1/3 the cost of FES so that it works. So we reinvented it in a way that it does not hinder their patent. We made it low cost, we made it equal efficacy, and we made it simple. कि अब मैं जब ओपीडी में डे केयर प्रोसीजर करता हूँ साइनसाइटिस का, पेशेंट सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, बट दे पे 1/3 द प्राइस ऑफ द फेस सर्जरी, देन इट मेक्स सेंस, क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिक सेंस भी बनाना पड़ता है विथ योर इन्वेंशन. Right. नहीं तो इतना अच्छा सोल्यूशन आता नहीं. तो दैट्स व्हाई दैट इन्वेंशन केम आउट. Great. But I think now you kind of licensed it and it's being used all across the country, right? Yes. It's quite widely used. And now I'm working on a very interesting innovation, which hopefully अगले महीने तक आना चाहिए. And you may also appreciate that, क्योंकि अभी क्या है कोविड में ना, हम जैसे सर्जन्स के लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे पास आ नहीं रहे लोग. Because you also will avoid the hospital nowadays because Right. you know it's a virus, a Yeah, dense area. hotbed of और नाक और थ्रोट का इशू तो छोड़ ही दो, जाएंगे पता नहीं कुछ स्वैप कर देंगे, हमको अंदर डाल देंगे, आइसोलेशन में बहुत डर है. And I'm in ENT. Right. And there are about 16,000 ENT surgeons in India, and ENT का प्रॉब्लम लोग अब घर में सॉल्व कर रहे हैं. They're not coming. And video consultations have increased like anything for me especially. But video consultation में आप देखो मंदर, वहां बैठे हो, मैं आपका नाक का छेद ही देख पा रहा हूँ, मुंह में कुछ नहीं पता चलेगा, Right. कान के अंदर दिख नहीं पाएगा. So now I've made a device that I can look inside your ear, nose and throat from here. Oh, Like, wow. and we've already seen about 100 patients there. I've seen patients in Raipur, I've seen patients in Bihar, I've seen patients all the way in Jammu and Kashmir. But I've looked inside their ear, looked inside their nose, looked inside their throat, sitting from my comfort of my home in Bangalore, can make accurate diagnosis, and I can just directly call them for surgery, or I can go there and operate in a hospital. And I think that is going to be the future of a lot of healthcare. But the patient just needs to have what? A smartphone. हाँ नहीं हम लोग स्मार्टफोन प्रोवाइड करते हैं. एक्चुअली देयर इज अ डिवाइस जो स्मार्टफोन्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव नाउडेज. अगर आप मेडिकल डिवाइस से कंपेयर करते हो तो ठीक है, अब 20,000 का एक अच्छा फोन ले लो और हमारा डिवाइस उसमें डाल दो, क्योंकि बाद में पता नहीं आपके सॉफ्टवेयर में वो चले ना चले, Right. स्टेबिलिटी. तो हम डिवाइस के साथ बेसिकली हम लोग स्विगी वाला मॉडल यूज कर रहे हैं. तो हमने अलग अलग सिटीज में 5-5 डिवाइस ऐसे बिठा रखे हैं. आपको जब अपॉइंटमेंट लोगे तो उस सिटी में से कोई बंदा आपके घर में आके आपको वो डिवाइस दे देगा. इट्स इजी टू यूज. आप खुद के कान में डाल सकते हो, नाक में डाल सकते हो, माउथ में डाल सकते हो, मुझे दिख जाएगा और हम आपको राइट एडवाइस दे देंगे. Though I think Jagdish, more than what you said, right? ये कोविड तो खैर the hope is कभी तो खत्म होगा. हाँ. But in a lot of rural areas, right? I'll just talk about my native place. There still, after 74 years of independence, is no MBBS doctor there. Yeah. The most qualified doctor is a DHMD. Correct. मतलब होम्योपैथी में भी उसने बैचलर्स कंप्लीट नहीं किया, वो डिप्लोमा किया हुआ है एंड वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा है. बिकॉज ही हैज नो चॉइस, राइट? होम्योपैथी से मतलब इट हैज लिमिटेशंस, राइट? लेट्स नॉट लाइक गो इनटू दैट, बट होम्योपैथी इज नॉट इमरजेंसी मेडिसिन, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Homeopathy is basically managing non-communicable chronic diseases. राइट. मतलब अगर किसी का जैसे गांव में इट्स हेवी लेबर, राइट? लेबर इंटेंसिव, ये तो किसी का कट गया हाथ, अगर सांप काट लिया तो होम्योपैथी नहीं दे सकते. राइट, एग्जैक्टली. तो ये लोग वो वाले मेडिसिन भी दे रहे हैं. बट हियर आई मीन इफ यू इन्वेंटेड समथिंग लाइक दिस, यू सिटिंग इन बैंगलोर कैन लेट्स से ट्रीट पेशेंट्स लेट्स से इन द इंटीरियर्स ऑफ कर्नाटक और द इंटीरियर्स ऑफ तेलंगाना, Yes. which I think would be great. I mean, not just for doctors but also for people in general. Yeah, and courtesy Ambani's अभी जियो इतना जगह पहुंच गया है ना कि स्मार्टफोन हर जगह है. तो Right. और लोग अपना आराम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. और अधिकतर सी हमें वी कांट गेस वर्क इनसाइड द ईयर, नोज एंड थ्रोट. हम अगर दिख जाएगा, डायग्नोसिस क्लियर है, ट्रीटमेंट भी क्लियर है, और सर्जरी चाहिए तो हम कैंप लगा के भी रूरल एरियाज में सर्जरी कर सकते हैं, या पास के किसी. अभी तो क्या है, एवरीथिंग इज बिकम सो वर्सटाइल. लाइक आई ऑपरेट इन हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर. अब तो ऐसा हो गया ना, जैसे आप रूम बुक करते हो कॉमेडी के लिए, मैं ओटी रूम बुक करता हूँ सर्जरी के लिए. बुक करो, 40 मिनट्स परफॉर्मेंस दो, निकल जाओ. सो दैट्स द वे इट इज. So you're also revolutionizing how surgeries are done now. So और मे बी वन डे घर बैठे बैठे सर्जरी भी कर लेंगे, देखते हैं. yeah, something like a urban clap for surgeons. हाँ, कि हम साथ में हमारा ऑपरेशन टेबल लेके आएंगे, लाइट लगा देंगे हम, एंड हाँ, अर्बन ताली. अर्बन ताली.
यार Yes. ये हो गया यार, हमने तो फ्री में उसका प्रमोशन कर दिया अर्बन क्लैब का, तो बट ठीक है, आई मीन इट्स दे आर डूइंग गुड वर्क इन द पैंडेमिक. So that's nice. Yes. And any new videos that you are planning to release or यार अभी आजकल क्या है, रील्स हैज चेंज अ लॉट ऑफ डायनामिक्स. अभी क्या right? यूट्यूब पे अगर मैं कोई कॉमेडी वीडियो भी डालता हूँ, इट इज नॉट गेटिंग मच ट्रैक्शन एंड आई डोंट नो वेदर you know whether I am not as good as I was, or there's so many options now, या YouTube is not recommending. There are too many reasons. I think reels are working well, और मैं अपनी ऑडियंस को रील से एंगेज कर रहा हूँ आजकल. आई मीन यू हैव टू अडेप्ट एंड चेंज. तो मैं छोटा छोटा, सी आई एम टारगेटिंग लार्जली द मेडिकल ऑडियंस, एंड आई थिंक आई हैव कम टू टर्म्स नाउ 4-5 years में, कहता हूँ ये मेरा मार्केट है, मेडिकल ऑडियंस है, और मैं स्कूल्स में जा रहा हूँ. तो ये दो एरियाज में मेरा थोड़ा सा ट्रैक्शन बेटर है, एंड कॉर्पोरेट्स भी मेरे को इधर ही ज्यादा मिल रहे हैं. सो आई एम ट्राइंग टू जस्ट कैपिटलाइज इट. बिकॉज अगर आप ऑन्टरप्रेन्योर, आई नो यू आल्सो इन द बिजनेस बैकग्राउंड, अगर आप सोचोगे देयर आर ओनली 1.5 million डॉक्टर्स इन इंडिया, एंड देयर आर 3 lakh मेडिकल स्टूडेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. Right. तो इट्स हाँ, तो मेरे वीडियो पे करोड़ व्यू तो नहीं आएंगे डॉक्टरों से, वो है ही इतने. सो आई कैन, इफ आई कैन कैप्चर 40-50% ऑफ देम, that's enough for me to sustain I agree. going. That's a huge market, and that's a market that has deep pockets also, right? So a student Correct. today will be a rich man 10 years down the line. Yeah. So you're kind of catching them early. जो हाँ. अपने 10 साल के कॉमेडी के ऑडियंस अभी से उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. right. तो हाँ, so I'm yeah, doing that. So I plan to release a couple of videos, but more reels can be expected, and more quirky medical reels. Before we leave, just want to tell people, me and Jagdish are doing a show in Pune on the 17th of October at 5 p.m. आजकल we have to do shows early because Pune has a lot of restrictions and पुलिस आ जाती है, which you don't want. मतलब जनरली पुलिस तब आती है जब आप वीडियो डालते हो उसके बाद. आजकल शो में ही आ रही है, so we want to wrap up early. चलो, so मतलब ऑडियंस सॉर्टेड है मतलब. ऑडियंस तो आएगी, 4 लोग तो आएंगे. तो 4 लोग पुलिस वाले आएंगे, पुलिस वाले जोक्स हैं मेरे पास. Yes. So guys, if you want to watch us live, the ticket link is in the description. Book कर दो. And we are limited seating at the venue because we have to follow social distancing norms. Because मतलब मैं तो बिठा दूंगा बाजू बाजू में, but Jagdish has a reputation to maintain. तो बिल्कुल. But I और think अगर it's- आपको yes. अगर आपको मतलब हंसी नहीं आई, या आपको लगता है कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो आफ्टर द शो मैं ऑलवेज फ्री कंसल्टेशन देता हूँ. Yeah. I think I'll start this as a marketing tool for my solo shows also. As like तुम लोगों को मजा नहीं आया, जगदीश जब आएगा तब तुमको फ्री कंसल्टेशन दिलवाऊंगा मैं. दे देगा, दे But देगा. बट मेरे को ये So guys, इतना हाँ. वियर्ड लग रहा है कि कॉमेडी शोज में दे वांट पीपल टू कीप डिस्टेंस एंड सिट, बट फ्लाइट्स में चलता है बाजू बाजू में बैठ के. पीपल आर गोइंग टू द यूएस, 12 घंटों की फ्लाइट, 14 घंटों की फ्लाइट. आई सेड व्हाट इज दिस हिपोक्रेसी? Yeah, so this is basically a bit of outdated protocol that the government is following. अगर ऐसा डॉक्टर, I have to tell you, 6 feet distance has no use today because it is an aerosolized virus. वो 60 feet तक भी फैलता है. Right. The problem is कि वो closed environment में concentrate होता है. तो if you have a nice well ventilated room show, जहाँ पर cross ventilation अच्छा है, और आप मास्क पहन रहे हो, या उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, and if you've got 1 dose of vaccine, you're fairly safe. And that's, I would say, as a doctor. But हम लोग बाय डे अपडेट होते हैं. गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को टाइम लगता है अपडेट होने में, तो उनको, बिकॉज दे कांट कीप इन्फोर्सिंग अ कांस्टेंट चेंज विद देयर कॉप्स एंड एवरीवन, राइट? तो उनको बोलिए ठीक है, सेफर साइड में ये आप ऐसे ही कर दो, थोड़ा बहुत चेंजेस तो होता रहता है. सो आई थिंक दैट इज जस्ट अ ब्यूरोक्रेटिक इशू. Fair enough. चलो, so Jagdish, thank you for sparing time for doing this. And एनी टाइम. yes, we'll meet exactly 2 weeks from now. So, All right. So guys, yes. don't miss us there. See you at 5 p.m. On 17th in Pune, doing a show with very talented Mandar, and see you there. Take care. Bye bye. Bye bye.